तो फ्रेंड्स, ये वो पॉडकास्ट है जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले कम्युनिटी लगाई थी कि मुझे कन्फ्यूज़न है, और वो क्या कन्फ्यूज़न है वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे प्रूफ्स के साथ, और उन बेसिस पे मैं बात करूंगी जो हम ऑलरेडी चीज़ें देख चुके हैं, अपलोडेड है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ या ऐसी बातें शेयर नहीं करूंगी जो अपलोडेड नहीं है या फिर जो हमारी सोशल मीडिया पर नहीं है। तो बहुत ध्यान से और बहुत गौर से ये पॉडकास्ट को सुनिएगा और अपनी ओपिनियन प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपकी ओपिनियन जानकर या चीज़ों को समझकर एक किसी नतीजे पर पहुंच सकूं कि क्या मेरी कंफ्यूजन सही है या गलत है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग, और मे भी शायद आप लोग भी यही कहेंगे, क्योंकि जितना मैं डीपली फॉलो कर रही हूँ या मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पॉडकास्ट बनाना होता है तो मुझे देखना होता है, तो मुझे तो ये मालूम है कि ये ट्रीटमेंट करा रही है फॉर बेबी, और इसने जो ट्रीटमेंट कराया है उसी का ही इसको रिजल्ट मिला है। इट मीन्स ये तो कंफर्म होता है कि ये इसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, और ना ही खुलकर इसने ये बोला है कि मेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, और कुछ भी डिटेल ये शेयर कर नहीं रही है। एक्चुअली इसको याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है वो भी, मुझे क्यों कंफ्यूजन है, मैं क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो इट मीन्स ये जो ट्राई कर रही थी या ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी और वो बोल रही थी कि इंजेक्शन लगते हैं, पेट में लगते हैं, और इससे पहले भी मैंने कई सारे पॉडकास्ट बनाए हैं, क्योंकि इस बिहाफ पर, जिस बिहाफ पर इन्होंने मुझे ये बोला या इन्होंने ये अपलोडेड कर रखा है कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, IVF ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, जिसके चलते ही सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या मैं ये गलत सोच रही हूँ कि ये इसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है या IVF है? प्लीज़ पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और अगर ये IVF है और IVF की ट्रीटमेंट ले रही थी, जैसे कि आपने देखा भी था, वो जो छपरी एक कपल है उनके साथ भी ये मिली थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वहाँ पे, और उन्होंने भी अपने व्लॉग में बताया था कि वो मिले थे और क्यों मिले थे, कहाँ मिले थे, और फिर हमने उनके डॉक्टर को दिखाया था। तो वो जो विजिट हुई थी, तो वो भी कोई ऐसी विजिट नहीं हो गई थी, उस पर भी मैं बात करूंगी। तो जहां से मैंने जो है चीजें समझने शुरू किया, वहां से मेरे जो दिमाग में क्लिक हुआ, मैं वहां से बात करूंगी। तो अभी जो है इसने प्रेगनेंसी के बाद जो सेकंड व्लॉग डाला, यानी कि प्रेगनेंसी रिवील करने के बाद जो इसका सेकंड व्लॉग था, तो उसमें इसने बताया था कि फ्रेंड्स, आप लोग सब पूछ रहे थे और हमने वीडियो में बताया भी नहीं था कि हमारा कितना टाइम हो गया है। तो इसने अपने मुंह से ये बताया है कि हमारे 5 मंथ हो चुके हैं। तो भाई इतना तो, जितना भी लेडीज़ हैं, लेडीज़ हुई, लड़कियां हुई, जिनको खैर मतलब प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं पता, बट उनको इतना तो पता होगा कि 5 महीने में 20 हफ्ते होते हैं, या ये कह लो कि 20 हफ्तों का 5 महीना होता है। तो पहले तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5 महीने कैसे हो गए। तो क्या चालू को दिन याद नहीं है? तो क्या चालू को लास्ट डेट याद नहीं है अपनी? क्या चालू कंफ्यूज है, या ये दूसरों को कंफ्यूज कर रही है? क्योंकि इसके बताए हुए अकॉर्डिंग तो सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होना था, यानी कि 3 महीने पूरे होने थे, फिर 5 महीने कैसे हो गए? और इस बीच में मैंने फिर पीछे से जाकर, यानी कि अगर आप लगा लीजिए कि आज अगर इसके 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो इसकी जो भी वो डेट होगी, या फिर ये कह लो कि जब से इसका शुरुआत टाइम हुआ, तो वो कौन सी डेट होगी। भाई मैंने बहुत कैलकुलेट किया, बहुत हिसाब लगाया, एज ए फीमेल भी और एक्सपीरियंस भी, कि भाई मुझे 2 बच्चों का एक्सपीरियंस है, फिर मेरे बहन भाइयों के भी हैं, इनके सबके भी है, जितनी जानकारी भी है, पढ़े लिखे भी हैं, या और दूसरों के साथ जो केस देखे हैं, सुने, उसके अकॉर्डिंग भी इतना तो अंदाजा सबको लग जाता है कि अगर आपका आज 5 महीने पूरे हो चुके हैं, जबकि 5 महीने इसके पहले हो चुके थे, इसके सास ससुर के आने से पहले, क्योंकि 20 हफ्ते हुए हैं तो ही वो टेस्ट करा पाई है, एनोमली टेस्ट। जो एनोमली टेस्ट है वो तभी पॉसिबल है, यानी कि 18 से, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है तो कई बार 18 से लेकर और 20 हफ्ते तक किया जा सकता है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ही वही है। 20 हफ्ते, मतलब 18 हफ्ते से लेकर और 20 हफ्ते तक ही बेबी उस कंडीशन तक डेवलप हो जाता है कि उस टेस्ट की जरूरत पड़ती है, और उस टेस्ट से उसको रिजल्ट मिलता है डॉक्टर को, वो क्या क्या एक्चुअली देखना चाहते हैं। तो ना ही ये उससे पहले हो सकता है, और उसके बाद अगर खुदा ना करे कुछ प्रॉब्लम होती है, जो कि मैंने वीडियो देखकर देखा जाना समझा है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बच्चे को अबॉर्ट करना पड़े, तो उसके लिए 22 हफ्ते के बाद आप नहीं कर सकते लीगली। क्यों? क्योंकि ये भी अब जो है कोर्ट ने, या ये कह लो कि कानून ने ये सारी चीज़ें लागू कर दी कि उसके बाद आप बेबी अबॉर्ट नहीं कर सकते, फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ कंडीशन में
22 हफ्ते से पहले पहले अगर चीज़ें पता चल जाती है, दैट्स वाई ये रीज़न है, या ये कह लो कि ये टाइम पीरियड है, और वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग बताया हुआ टाइम पीरियड है, जिसके हिसाब से कोर्ट ने इस चीज़ के लिए अग्री किया है कि हाँ 18 से 20 हफ्ते तक आप ये टेस्ट करा लो अगर कोई दिक्कत नजर आती है, यानी कि कोई ऐसी जिंदगी है जिसका इस दुनिया में ना आना किसी और पे डिपेंडेंट है ना, या फिर उसकी इतनी बुरी कंडीशन ना होना कि उसके सर्वाइव करना भी प्रॉब्लम हो, तो फिर ऐसे में किसी जिंदगी को दुनिया में लाना वो बेहतर नहीं है, जिससे कि वो पूरी जिंदगी लाचारी से ना बिताए। तो एक चीज़ कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई कि डेफिनेटली 18 से और 20 हफ्ते इसके तब हो चुके थे जब इसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ यहाँ पर नहीं आए थे। इट मीन्स उससे पहले ये टेस्ट कराने के लिए गई थी, क्योंकि जब वो लोग आए थे तो ये उसको स्कैन की फोटो कॉपी वगैरह सब कुछ फाइल वगैरह दिखा रही थी। तो अब आप समझ गए कि इसके 20 हफ्ते इसके सास ससुर के आने से पहले हो चुके थे। मुझे ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने इसका कैलकुलेट किया इसके मंथ का हिसाब, और इसके जो और व्लॉग्स हैं उनको अब तक तो मैं पॉडकास्ट बना ही रही हूँ 1.5-2 साल से, लेकिन अब मैंने और थोड़ा सा डीपली ये ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश की, देखा कि क्या चीज़ों में बदलाव आया। बदलाव जो आया था इसका वो तब आया था जब इसके सास ससुर यहाँ से गए थे। तब से ही लोगों ने जो है आंकड़े लगाने शुरू किए, अंदाजे लगाने शुरू किए, नीचे नहीं बैठ रही है, कुछ काम नहीं कर रही है, बैठी रहती है, नौटंकी कर रही है, और इसने भी यही कहना शुरू किया, फ्रेंड्स हमारी तबीयत खराब है, फ्रेंड्स हमारी तबीयत खराब है। तो तभी से ही लोगों ने अंदाजे लगाए, इट मीन्स ये एक्सपेक्टेड है, इसलिए ये सारी नौटंकियां कर रही है, क्रेविंग हो रही है, जलेबी बन रही है, ये बन रही है, और उससे पहले कुछ नहीं था। अब मैं फिर आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। 16 सितंबर को इसका व्लॉग आया था, सितंबर में 16 सितंबर को 2024 में, जिसमें सोफे वाला कांड हुआ था, और इसमें ये नीचे बैठी थी, जिम भी गई थी, लगातार जिम जा रही थी, और प्रेगनेंसी तो बिल्कुल भी नहीं थी और स्टार्ट भी नहीं होगी, क्योंकि ये जब प्रोसेस करा रही है, ट्रीटमेंट करा रही है, तो डेफिनेटली वो बहुत सारी चीजें बताएंगे, प्रिकॉशन लेने के लिए बताएंगे। ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तुम जिम जाओ, वेट लिफ्टिंग करो। इवन वो रस्सी वस्सी जो खींचना होता है, वो कितनी ताकत, कितनी मेहनत लगती है, कितनी ज्यादा एनर्जी लगती है उसमें, और चालू से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि वो हिल भी जाए भला ऐसी कंडीशन में। ना केवल ये जमीन पर बैठी हुई थी, और उसी व्लॉग की बात है जिसमें वो मिक्सर ग्राइंडर बड़ा सा आया था, जमीन पे बैठ बैठ के उसको भारी भारी को उठा उठा के दिखा रही थी कि अम्मी ये देखो रेस्टोरेंट के लिए आया। फिर इसकी अम्मी ने मन बदल लिया, फिर ये कहा कि नहीं कोई बात नहीं, घर में मत रखो, रेस्टोरेंट के लिए आया तो रेस्टोरेंट में भेज दो। और ईद उल मिलादुन नबी की तैयारी कर रही थी, सारी भागा दौड़ी करके शॉपिंग किया, ये किया वो किया, जमीन पर बैठकर, बालकोनी में जमीन पर बैठकर कैंडल जला रही थी, जिसके लिए ये ट्रोल भी हुई थी कि इस तरह से कैंडल जलाना, ये सब कुछ करना शिर्क है। तो आप अब ये देखिए 16 सितंबर को ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना ही कोई प्रोसेस ऐसा हुआ था इसके साथ इसको प्रिकॉशन लेनी पड़े, या ये रेस्ट पर थी। अब आगे चलते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट व्लॉग जो आया था वो 18 सितंबर को आया था, यानी कि 2 दिन बाद, और हमेशा इसके 2 दिन या 1 दिन डिले का रहता है, यानी कि या तो 1 दिन पहले की शूटिंग होती है, या फिर 2 दिन, कम से कम 2 दिन पहले की शूटिंग होती है, ताकि वो 2 दिन शूट कर सके, फिर उसको एडिट करे, फिर उसको अपलोड करे। तो 2 दिन का, और बहुत ज्यादा मतलब या तो 1 दिन का, या बहुत ज्यादा हुआ तो सिर्फ 2 दिन का डिफरेंस रहता है इसके व्लॉग में। हाँ, इसका भाई कभी कभी ऐसा होता है कि उसी दिन का होता है, और उसी दिन का शाम को एडिट कर अपलोड कर देते हैं। तो जो 18 तारीख को 18 सितंबर को जो व्लॉग आया था, उसमें ईद उल मिलाद नबी का पार्ट 2 आया था, यानी कि उसी में जमीन पर बैठकर सारे काम कर रही थी, फुर्ती से सोफा वोफा सब हटा के, डेकोरेशन करके, टीवी सेल करने की बात कर रही थी कि हमारा टीवी बिक गया, अच्छा हुआ, इतनी कीमत मिल गई। तो फनी ने उसमें से अपना कमीशन भी मांगा, और उस दिन भी ये जिम गई थी। उसके बाद अगला जो व्लॉग आता है वो 20 सितंबर को आता है, यानी कि 16 तक नहीं थी, फिर 18 तक नहीं थी, और फिर 20 तक भी कोई प्रोसेस इसका नहीं हुआ है। फिर 20 तारीख को भी ये जिम गई है, ब्लैक कॉफी भी पी रही है। आप जब कहते ना कि ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, हमें ऐसा लगता है, वैसे लगता है। और लंगर बट रहा था रास्ते में, तो इसने वहां से शूट भी किया था, झांकियां दिखाई थी, और वहां से लंगर भी लूट लिया था। इनके जो ड्राइवर थे वो भी थे गाड़ी, और वहां भारी भारी डंबल उठा रही है, भाग भाग के इधर उधर जो है मटक मटक के, मतलब वो चल रही है, अबाया पहन पहन के मटक मटक के दिखा रही है। अम्मी देखो विदेश में ऐसे पहनते हैं, दुबई में ऐसे पहनते हैं, खुला हुआ अबाया पहनते हैं, घूम घूम के इतरा इतरा के दिखा रही है कि। और फिर उसी में ही वो अबाया पहनकर ये शूट करने के लिए बाहर गई थी। सारे काम किए हैं इसने। ये जितनी नाजुक गुड़िया बनती है, जितनी जो है एकदम नाजुक पुतली बनती है, क्या आपको लगता है कि अगर इसका प्रोसेस हुआ होता, या इसको कुछ ऐसे दिन हुए होते कि इसको अगर 1-2 दिन भी अगर इसके ऊपर हुए होते, तो ये इतना सब कुछ कर पाती? जितनी शिद्दत से चाह रही है कि जल्दी से जल्दी मैं कंसीव कर लूं, या फिर आईवीएफ के जो भी ट्रीटमेंट है, वो जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ होता, तो ये प्रिकॉशन नहीं लेती। उससे आगे चलते हैं। फिर उसके 2 दिन बाद, क्योंकि पहले तो ये हमेशा रेगुलर रहती थी ना, हर 2 दिन में इसका व्लॉग आता था। उससे आगे चलते हैं। फिर 22 सितंबर को इसका व्लॉग अपलोड हुआ। न्यू घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, ये डाला था।
उस दिन भी ये जिम गई है और रो रही थी, कह रही मेरा तो 25 ग्राम वेट गया है, ये कितनी बैड न्यूज है और मैंने इतना मेहनत किया, सदमा लग गया फ्रेंड्स, मेरा 25 ग्राम वेट गया है। और उस टाइम भी फनी ने ये कहा था वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 100 किलो की भी हो जाओगी तो चालू, मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बच्चे की तरह से हो। और ये तो सब कहने की बात है कि वजन बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उससे प्रेगनेंसी नहीं होती है और प्रेगनेंसी का उससे कोई लेना देना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो तुम, तुम्हारा वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, तुम ऐसी चीजें सोचती हो, लोग ऐसे कहते हैं कि वजन बढ़ा हुआ है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। मतलब उस दौरान भी फनी की इस तरह की बातें करना कि इसका वजन बढ़ा हुआ है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मैं उन बातों को नहीं मानता। जब अल्लाह को देना होगा अल्लाह तब दे देगा, और 100 किलो के होते हैं वो भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और ये जिम जा रही थी और वेट रिड्यूस कर रही थी, अब आप सोच लीजिए। और उस दौरान भी इसने ये कहा कि मैंने सुबह नहीं पिए तो आज मैं शाम को सीड्स जो वो सीड्स इसने बना रहे हुए थे, सीड साइकिलिंग कर रही थी, वो पी रही थी ये घोलकर। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई एक्सपेक्टिंग कर रहा है या किसी की डेट डिले हो रही है या फिर किसी का आईवीएफ वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, तो कोई ये काम करेगा भला? वो भी मेरे माइंड में क्लिक हुआ। और उस वाले व्लॉग में भी बड़े आराम से जमीन पर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। उसके बाद बात आ जाती है फिर 22 सितंबर के बाद 24 सितंबर को, यानी कि फिर अगेन 2 दिन बाद, जिसमें ये अपनी अम्मी के लिए डायमंड सेट लेकर आई है, क्योंकि भाभी ने अपनी अम्मी को दिया, अपनी मम्मी को दिया, तो इसको भी चुल लगी और उनको भी बड़ी लगी। देख लो, अब अपनी माँ को ऐसे ऐसे देती है क्योंकि बच्चे को खिलाती है, और ये नहीं सोच सकती कि अपनी सास को दे दे। अब बिल्कुल प्यार नहीं करती है हमें हमारी फरिश्ता बहू, हमने तो सब में ये कहा था हमारी फरिश्ता बहू इतना प्यार करती है और ऐसे कहती है वैसे कहती है। अब अपनी माँ को जब से आई है जब से हमें पूछती भी नहीं है। तो भाई ठीक है अम्मी, कोई बात नहीं, वो नहीं देगी, मैं दे दूंगी, मैं अपनी अम्मी को डायमंड सेट दे दूंगी। मेरी अम्मी ने कभी डायमंड सेट नहीं पहना, तो जैसा वो उसने अपनी मम्मी के लिए दिला के लेकर आई थी ना, छोटा सा पेंडेंट और टॉप्स कान के, वैसा सेट ले आई थी और अम्मी बड़ी खुश। और उसी व्लॉग में इसने दिखाया था कि पिज़्ज़ा का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा फ्रेंड्स, अब ये दुबई नहीं जा सकती, अब ये फ्लाइट नहीं कर सकती, अब ये कभी घूमने नहीं जा सकती क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट इसका पासपोर्ट बनेगा ही नहीं क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। और उसी वाले व्लॉग में जो मोटी मोटी भारी भारी रस्सी होती है जिसको दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं, इतना स्ट्रेस पड़ता है, इतनी ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी होती है वो, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छे से उसमें जो ना मसल्स आपकी टाइट होती है और बहुत फुल टू एनर्जी उसमें लगती है। तो क्या कोई एक्सपेक्टिंग कर रहा है किसी को ड्यू डेट हो, तो कोई या प्रोसेस चल रहा है, तो ये इतनी मेहनत वाला काम कर सकता है जो कि हिल भी नहीं देती सोफे पे से? और उसी व्लॉग में वो फनी जो है उसको उल्लू बना रहा था खाली डब्बा देकर कि देखो, और जब भी बाहर घूम फिर रही थी कि देखो मैं तुम्हारे लिए आईफोन लेकर आया हूँ, खाली डब्बा दे दिया था। ये है 24 सितंबर की बात। उसके बाद फिर इसका आया 26 सितंबर को व्लॉग, यानी कि कंटिन्यू लगातार हर 2 दिन के गैप में व्लॉग अपलोड हो रहे हैं। तो जिस डेट में अपलोड हो रहे हैं उससे इसका मतलब 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो बने गए हैं। 26 सितंबर को इसके सास ससुर आने वाले थे और ये से निदा और सुफियान से मिले भी थे, और बाजा खाला भी आने वाली थी। उसकी न्यूज़ दी थी कि कल बाजा खाला आ जाएंगी, यानी कि पहले सास ससुर आने वाले थे, 1 दिन बाद फिर बाजा खाला आने वाली थी, जो वो 1 या 2 दिन रुक कर चली गई थी। इनके यहाँ का जो सामान उतरा था घर का वो बटोर कर लेके जाने के लिए, क्योंकि घर में टूट फूट शुरू होने वाली थी। और अपने पापा को इसने रेस्टोरेंट के लिए बोला था, ये सोच कर के इतने मंथ हो गए हैं, हमें पार्टी करनी थी और हम जो है बाहर जाके पार्टी करेंगे। तो उसके पापा ने कहा कि ठीक है तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलेंगे। और ये पूरा दिन लेट हो गई क्योंकि ये वो जो पिदा फूफियान जो भी हैं उनके साथ मिली थी, वहां पे पूरा टाइम लग गया, ट्रैफिक में बिजी हो गई और पापा इंतजार करते रहे। तो इसने सॉरी बोलने के लिए पापा को ऊपर भी गई थी और उनको ये कहा था कि हम कल चलेंगे। और उसी रात इसने वो सामान पहुंचाया था, क्योंकि इसके सास ससुर आने वाले थे डेल्टा वाले घर में, डेल्टा वाला घर क्लीन करवाया और वहां पे 1 दिन पहले ही सारा सामान पहुंचाया, गैस और बर्तन वगैरह, जिससे कि वहां पे खाना पीना सब शुरू हो सके, क्योंकि दोनों घर में काम स्टार्ट हो गया था। वहां की चीजें निकल निकल के वहां लग रही थी, यानी कि पुराने कैबिनेट और जो भी चीजें थी वो सब वहां सेट हो रही थी। लेकिन जल्दी जल्दी में दिन रात काम करा के वो वाला घर सेट कर लिया था, क्योंकि सास ससुर आने वाले थे। और ये है 26 तारीख का व्लॉग। उसके बाद 2 दिन बाद इसका व्लॉग आता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को सास ससुर आ गए, उसके बाद भी ये जमीन पर बैठी हुई थी, सिंगाड़े खा रही थी, मामू आए थे, और ये प्रेग्नेंट तो बिल्कुल भी नहीं थी। और ये सोने के लिए वहां से अपना तकिया बोरिया बिस्तर लेकर आ गई थी, और जब नौटंकी करी थी ये कह के कि हम यहाँ सो जाएंगे, आप यहाँ पे सो जाना था, और वो शर्मा रहा था, नहीं 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 पापा है, शर्म आती है, ये कर, बड़ा शर्म का बूबू बन रहा था। और फाइनली फिर ये हुआ कि पापा
बाहर आ गए सोने के लिए और ये दोनों मियाँ बीवी अंदर सोए थे बिना एसी के। और उससे नेक्स्ट डे जो है उसी व्लॉग में नेक्स्ट डे उसमें ये दिखाया था कि वो जब वहाँ पे जो पी के आई मैडम का वो रिवील करने के लिए गए थे, तो वहाँ भाई भाभी के यहाँ दावत हुई थी और वहाँ पर भी बैठ के जो है इसने बड़े आराम से खाना पीना खाया और सास ससुर ने इसको पायल वगैरह भी गिफ्ट की थी। लेकिन तब कोई गुड न्यूज़ का था ही नहीं, क्योंकि गुड न्यूज़ होता तो शुरुआती दिन में इसको हिलने भी नहीं देते बिल्कुल भी, जैसे जितना हम इसको जानते हैं, क्योंकि बाद में इसने क्या हालत मचाई थी ये तो आप सबको पता ही था ना। और क्या कह रही है, 5वें महीने पर भी मैं डरी हुई हूँ फ्रेंड्स, वो ऐसे हो गया था ना, तो मैं जब से मेरे को ऐसे हो गया था ना तो मिस कैरेज हो गया था। बार बार प्रेगनेंसी में भी पुरानी चीज़ों को, दुखद चीज़ों को याद करने का क्या मतलब है। और प्रेगनेंसी में अच्छी खासी अच्छी प्रेगनेंसी जा रही है, उसमें भी बार बार मिसकैरेज का नाम इसके दिमाग में आता भी कैसे है। तो सोच कर देखो शुरुआती दिन में फिर ये कैसे करती, जैसे अब इसने कर दिखाया था। तब अगर इसको पता होता या एक्चुअल में चीजें होती तो क्या ऐसा होता। उसके बाद इसने नेक्स्ट डे ही, यानी कि एक दिन का ही गैप किया था, एक दिन का भी गैप नहीं किया था। 28 के बाद 29 को इसने 29 सितंबर को इसने फिर से व्लॉग डाला और उसमें कह रही थी ना कि हम एग्जीबिशन में जाएंगे, एक लड़का हमारे साथ जाएगा, यानी कि अपने पति को कह रही थी। और रेस्टोरेंट का वो दिखा रही थी कि किसी की कोई चीज की कहीं एग्जीबिशन है, वहां हम इनके साथ जाएंगे। और वहां पर भी रेस्टोरेंट में भी गई, खाला आ गए, जमीन पर बैठी हुई थी, सब नॉर्मल था, कोई प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद इसने 2 से 3 दिन का गैप लिया और उसके बाद फिर ये 2 अक्टूबर का उसका व्लॉग आया था। और 2 अक्टूबर का इसका व्लॉग वही वाला व्लॉग है जिसमें पिज्जा के साथ मिसबिहेव किया था एक लड़के ने चलते हुए सड़क पर, और हमने सबने उस पर पॉडकास्ट बनाया था। और ये अपने सास ससुर बाजा खाला सबके साथ घूमने फिरने, गेटवे ऑफ इंडिया सब जगह गई थी, घूमना फिरना और वो पानी का, इनका सब चीज़ों का ये सब कुछ दिखाना। पूरे दिन मटर गश्ती की है इसने और किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि इसकी तबीयत खराब है या इसको दिन चढ़े हुए हैं या फिर इसकी प्रेगनेंसी है। इट मीन्स नो प्रेगनेंसी। अब आ जाती है नौटंकी वाली बात। तो ये तो व्लॉग आपने सबने देख लिया 2 अक्टूबर तक का, यानी कि 2 अक्टूबर तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद 3, 4, 5, 6 यानी कि 4 दिन ये गायब रही और 7 अक्टूबर को इसका व्लॉग आता है जिसमें ये दिखाती है फिजा का बर्थडे, यानी कि वो जो एक और छपरी ग्रुप था उसमें एक और लड़की है जो भी इनके ग्रुप की थी जिनके बर्थडे में ये गई थी, उसने वही वाला व्लॉग दिखाया था। और उसी व्लॉग में इसके सास ससुर वापस भी गए थे और इसकी माँ, इसकी फनी की माँ रो धो के बहुत बुरी हालत में यहाँ से गई थी। तो इसने उस व्लॉग में दिखाया कि ये फिजा के बर्थडे में गई है, सब कुछ नॉर्मल होने की कोशिश करके दिखाई है। इट मीन्स 2 अक्टूबर के बाद ही तो इसने वो शूट किया होगा, उन बीच के दिनों में वो शूट किया होगा जब बाहर जा रही है, आ रही है, रस में घूम रही है, सब जगह घूम रही है, जो 7 अक्टूबर को अपलोड हुआ है। सब कह रहे थे ना ये गायब हो गई, ये गायब हो गई, डाल नहीं रही है, डाल नहीं रही है। तो मुश्किल से 4 दिन का गैप हुआ था। 2 अक्टूबर को व्लॉग आया था, 3 को नहीं आया, 4 को नहीं आया, 5 को नहीं आया, 6 को नहीं आया, तो 4 दिन मिसिंग थी। 5वें दिन इसका व्लॉग आ चुका था। इसने दिखाया था कि इसकी सास ससुर बैठे हुए हैं और सबको अंदाजा लग रहा था और ये भी सुनने को मिला था कि वहां लड़ाई झगड़ा हुआ है, डेल्टा में ऐसी कुछ बात हुई है, वैसी बात हुई है। रेडिट पे भी बहुत सारी बातें चल रही थी। फिर इसने नॉर्मल दिखाने के लिए ये वो क्लिपिंग भी लगाई थी कि जहाँ पे वो शायद अखरोट या गोला पता नहीं कुछ तोड़ने की बात हो रही थी कि हम यहाँ पे कूटेंगे तो नीचे कंप्लेन हो जाएगी, फिर वहां से कंप्लेन करने के आ जाएंगे, इस सोसाइटी में तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ब्ला 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 बहुत सारी बातें चल रही थी। तो ये था 7 अक्टूबर का व्लॉग जो इसने अपलोड किया था, जो हो सकता है 2 से 3 दिन की शूटिंग हो इसकी। और देखा जाए तो इसने जो 7 सितंबर को क्लिपिंग डाली थी उस क्लिपिंग में इसने दिखाया था कि ये फिजा खान के बर्थडे में गई है। लेकिन अगर आप फिजा खान के उसका देखोगे आप, यानी कि उसका बर्थडे देखोगे तो 30 सितंबर को उसका बर्थडे होता है, यानी कि 30 सितंबर को गई थी और 2 अक्टूबर को ये ऑलरेडी व्लॉग अपलोड कर चुकी है। तो फिर इसका मतलब इसने उससे पहले की क्लिपिंग जो है वो 7 अक्टूबर को डाली है। और 7 अक्टूबर वाले व्लॉग में जिसमें सास ससुर गए हैं, ये उनको छोड़ने नहीं गई, उनसे मिलने नहीं गई, वो यहीं से आकर गए, फिर वो रो धो कर गए, जमीन पर नहीं बैठ रही थी, हिल नहीं रही थी और ऐसे बैठी थी पता नहीं कितना बीमार है और बार बार क्या बोली थी, हमारी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब है। तो व्लॉग ना आने का बीच में कारण ये था क्योंकि इनकी हुई थी लड़ाई, जो कि ये खुद भी कह रही है कि फ्रेंड्स जब मैंने चेक किया था तो फनी भी नहीं थे और हमारी लड़ाई भी हो गई थी। और उसी 7 अक्टूबर के व्लॉग से इसकी नौटंकियां शुरू हो गई है, जमीन पर ना बैठना, ये बार बार बताना तबीयत खराब है, घर से बाहर ना जाना, किसी भी चीज के लिए बाहर ना जाना, हर चीज के लिए बच्चों को भेज देना, जमीन से उठना नहीं, मतलब सॉरी सोफे से उठना नहीं, बस सोफे पे बैठे रहना एक ही पोजीशन में, और बार बार ये बोलना तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, बोलते हुए हांफना,
थूक भर भर के गले में बोलना। तो लोगों ने अंदाजे लगा लिए थे कि भाई अब तो इसको कुछ है, इसलिए ये वहां छोड़ने नहीं गई है। बहुत सारों ने ये कहा कि भाई लड़ाई फजीते हो गई इसलिए ये छोड़ने की नहीं गई है। लेकिन ये जो नौटंकी शुरू हुई है ये 7 अक्टूबर के व्लॉग में देखने के लिए हमें मिली, और ये सिर्फ 4 दिन के लिए गायब थी। उसके बाद ये रेगुलर आ गई, वी आर बैक करके। और उसके बाद उसने 10 अक्टूबर को व्लॉग डाला, यानी कि 7 अक्टूबर के बाद फिर 3 दिन फिर गायब हुई थी, यानी कि फिर 8 को नहीं डाला, 9 को नहीं डाला और फिर 10 को, यानी कि 2 दिन गायब होने के बाद फिर 10 अक्टूबर को उसने व्लॉग डाला। जो 10 अक्टूबर को व्लॉग डाला था उसमें काम नहीं कर रही थी, नीचे नहीं बैठ रही थी, नौटंकी स्टार्ट हो गई थी, सीढ़ियां चढ़कर रूहान से मिलने ऊपर गई थी, जबकि रूहान से मिलने के लिए सीढ़ी चढ़कर ऊपर गई थी। ये देखो आप, मतलब ये कह रही है कि हम जो है ना पापा से भी मिलाएंगे, रूहान से भी मिलाएंगे खेलने के लिए। तो जब ये हिल नहीं रही है, डुल नहीं रही है, जमीन पे नहीं बैठ रही है, लेकिन जीना चढ़कर, यानी कि पहले एक जीना चढ़ा फिर दूसरा जीना यानी कि चढ़ा, रूहान से मिलने के लिए जीना चढ़कर गई थी ये 10 अक्टूबर वाले व्लॉग में। उसके बाद इसने 26 जनवरी को इसने व्लॉग डाला कि सास ससुर आ गए। इसका मतलब इसने अगर 26 जनवरी को व्लॉग डाला है तो उससे चलो बहुत हुआ, एक दिन पहले नहीं 2 दिन पहले इसके सास ससुर आए होंगे, यानी कि 24 जनवरी को। और अगर 24 जनवरी को इसके सास ससुर आए हैं और उससे पहले ये जो है ये टेस्ट करा कर आई है, तो आप मुझे ये बताइए कि 23 या 22 या 23 जनवरी में अगर उससे एक दिन पहले भी, इनके आने से 1 या 2 दिन पहले भी अगर ये टेस्ट करा कर आई है और इसके 20 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि 5 महीने इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तभी इसने टेस्ट करवाया है। 18, चलो माना 18 हफ्ते हुए होंगे, 18 पे करा लिया होगा, हो सकता है डॉक्टरों ने जल्दी करा लिया हो 2 हफ्ते पहले। तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर इसका कंसीव टाइम क्या होगा। भाई मेरी इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मैंने दिमाग बहुत ज्यादा लगाया। मैंने जो कैलकुलेट कर देखा तो उसमें अगर 22 तारीख को, यानी कि 22 जनवरी को, चलो मैं तो ये भी नहीं कह रही कि 23 को या 24 को, अगर इसने उनके आने से पहले 22 जनवरी को भी अगर अपना टेस्ट करवाया है और 18 हफ्ते पे करवाया है, 18 नहीं, मैं पहले 20 की ही बात करूंगी क्योंकि डॉक्टर प्रिकॉशन लेना चाहती है और ये मैक्सिमम 99% 20 हफ्ते पर ही टेस्ट होता है, पर कुछ कंडीशन में 18 हफ्ते पे भी कर देते हैं, जो कि मैंने जानकारी ली है। तो 20 हफ्ते में जो कैलकुलेट डेट आ रही है वो आ रही है 4 सितंबर इसकी कंसीव डेट। अगर इसने 22 जनवरी में, यानी कि 22 जनवरी 2025 को इसने एनोमली स्कैन करवाया है, जो कि 20 हफ्ते पे होता है, तो 20 हफ्ते की पिछली डेट जाकर, यानी कि वो डेट पड़ती है 4 सितंबर। और अगर 18 वीक पर इसने कराया, यानी कि हो सकता है कि डॉक्टरों ने शायद पहले 2 हफ्ते पहले ही करा लिया हो कंडीशन देखने के लिए, तो कंसीव डेट इसकी जो बैठ रही है वो 18 सितंबर के आसपास बैठ रही है। लेकिन मैंने तो आपको व्लॉग्स के हिसाब से बताया, उस टाइम तो कोई कंडीशन ऐसी शुरुआती दिन की इसकी लगी नहीं रही किसी भी एंगल से। तो क्या ये अपने मंत भूल गई है, या डॉक्टर जो है वो सही से जांच नहीं कर रही है, या उन्होंने टाइम से पहले अनोमली टेस्ट कर लिया है इसका। मैंने डे टू डेट आपको जो है इसकी व्लॉग की कंडीशन, उन व्लॉग्स में ये क्या क्या कर रही थी, कैसे जमीन पर बैठ रही थी, उछल कूद कर रही थी, भागा दौड़ी कर रही थी, क्या क्या खा रही थी, शॉपिंग करती घूम रही थी, व्लॉग बनाती घूम रही थी, ड्राइविंग कर रही थी, हर काम ये सब कुछ कर रही थी। और किस डेट से किस डेट तक मैंने ये देखकर बताया है। जब ये मिसिंग हुई है, यानी कि 2 अक्टूबर के व्लॉग डालने के बाद ये मिसिंग हुई है, और उसके बाद ये 4 दिन के लिए मिसिंग हुई है, और उसके बाद से ये शुरू हो गया है कि भाई इसको ऐसे ऐसे है। और अगर हम ये मानकर चलें कि भाई 2 अक्टूबर को इसने व्लॉग डाला है और तभी इसको ये पता चल गया है ना, तो मतलब पता चला है कि नहीं पता चला वो तो बात की बात है, क्योंकि 2 दिन पहले की शूट होती है। यानी कि इसका ये मानकर चले कि 30 सितंबर, यानी कि 29 या 30 सितंबर के आसपास की इसकी कंसीव डेट है। तो उसके अकॉर्डिंग इसने अपने सास ससुर के आने से पहले, यानी कि 22 या 23 तारीख में अगर इसने अनोमली टेस्ट करवाया है, वो कैसे करवाया है, क्योंकि उसमें तो 3 महीने बैठ रहे हैं भाई, और 3 महीने पे तो ये टेस्ट होता नहीं है, ये तो 5 महीने पे टेस्ट होता है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और दूसरी बात ये और क्या मुझे शक करने पर मजबूर कर रही है कि ये कह रही है कि किसी का इतना प्रीशियस मोमेंट हो लाइफ का, जिसको इतनी शिद्दत के साथ माँ बनना हो, और वो एक एक मोमेंट जो ना वो याद रखता है, एक एक तकलीफ याद रखता है। मुझसे पूछकर देखो, आज मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी मुझे पूरी 9th मंथ की जर्नी में क्या हुआ, मेरे साथ कैसे गुजरा, मैंने कैसे गुजारे, वो टाइम कैसे बीता, क्या क्या करती थी, क्या पसंद था खाने में, कैसे कैसे हुआ, बेटी के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, एक एक चीज मुझे आज तक याद है। इवन कब टेस्ट किया था क्यों, तो वो क्या फीलिंग थी। बेटी के टाइम पे मुझे बहुत वॉमिट हुई, इवन मुझे पूरे 9th मंथ वॉमिट होती रही, क्योंकि मुझे 5th मंथ में जाकर पता चला था मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन है। सो मेरी वॉमिट जब 3 महीने तक भी बंद नहीं हुई, तब डॉक्टर ने मुझे टेस्ट कराने के लिए बोला कि 1 महीने बाद आप होल एब्डोमेन का अपना जो है एक अल्ट्रासाउंड करा कर आइएगा, क्योंकि हम कुछ चीज देखना चाहते हैं। तब उसमें डायग्नोस्ट हुआ था कि मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन है, और वो तो हम किसी भी एंगल से कर ही नहीं सकते थे। तो पूरा मैंने जो टाइम था वो ऐसे
से बिताया था। क्यों? क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा वोमिट होती थी, पित्त बनता था, एसिडिटी बनती थी, प्लस इतना ज़बरदस्त पेन होता था। तो उसके पेन के चलते मैं खा नहीं पाती थी, एसिडिटी बनती थी, सारी चीज़ें होती थी। तो उसकी वजह से मेरी बेटी का वेट जो है वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उस दौरान फिर मेरी बेटी आई, मेरी बहन आई छोटी वाली, और उसने भाई मेरी इतनी खातिरदारी की, इतना मेरे को सब चीज़ों में हर चीज़ से मेरी देखभाल किया, खाना पीना हर चीज़ का, दवाई का टाइम से सब कुछ किया। क्योंकि मैं अकेली रहती थी, छोटा बच्चा एक लड़का था, स्कूल जाता था, हस्बैंड जॉब पे जाते थे, सेपरेट फैमिली में रहती थी। उसने आके बहुत ध्यान रखा, 2 ढाई 3 महीने वो मेरे पास रही, और उसने मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखा कि ना केवल बेबी का वेट भी ठीक हो गया और मेरी कंडीशन भी धीरे धीरे सुधर गई। उसके बाद मैंने कब जाके फिर वो ऑपरेशन कराया, उसके बाद मैंने दूसरा ऑपरेशन कराया, वो सब कभी मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अगर आप ये पूछे तो मुझे एक एक मोमेंट वो आज भी याद है, इतने टाइम बाद भी। और ये 5 महीने में, ये इसके अकॉर्डिंग अगर ये 5 महीने की प्रेगनेंसी है और ये भूल गई कि इसको क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैंने नई नौटंकी देखी भाई, क्योंकि लोगों को ये शक ना हो जाए कि भाई इसको कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो बड़ी हट्टी कट्टी अच्छे से खा रही है पी रही है, 2 महीने 1 महीना तो इसने ऐसे निकाल दिया आराम आराम में, कोई वॉमिट नहीं, कोई जो है किसी तरह की स्मेलिंग प्रॉब्लम नहीं, कुछ। ठीक है, बहुतों को नहीं होता भाई, मैं ये नहीं कह रही कि 99% औरतों को होता है, बट कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, वो होते ही हैं। किसी किसी को कुछ भी नहीं होता, पूरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे दोनों बच्चों के टाइम वॉमिट हुई थी, शुरुआती दिन में, बेटी के टाइम पे ज़्यादा हुई, बेटे के टाइम पे कम हुई, और पूरे बेटे के टाइम पर जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी इतने आराम से निकली कि मुझे पता ही नहीं चला। मजे से खाती पीती थी, खूब गोलगप्पे, जब भी डॉक्टर के विजिट होती थी गोलगप्पे तो मुझे खाने ही खाने, तो और उसके अलावा खूब खाना पीना, फ्रूट्स, दवाई सब कुछ खाती थी, और कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सोने में, बैठने में, उठने में, कोई वॉमिट नहीं, कुछ और नहीं, किसी चीज़ से स्मेल से प्रॉब्लम नहीं। वेज भी खाती थी, नॉन वेज भी खाती थी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये खुद पे भी आजमाई हुई बता रही हूँ। तो लेकिन कुछ तो सिम्टम्स हो जिससे कि लगे कि भाई हाँ कुछ है। तो इस बार वॉमिट करने का नाटक भी कर दिखा दिया। अब वो नाटक है या सीरियसली है भाई, ये मुझे नहीं पता। मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी या फिर मुझे बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही थी, पहली बात तो अगर आपको याद हो और आप मेरे पॉडकास्ट रेगुलर सुनते हैं तो मैंने इसके टाइम पर बोला था कि अगर ये बता रही है ऐसे तो इसका इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम है। क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम जब ये बोला था, और हमें तो यही पता है, 99% तो सब लोगों को यही पता है कि इसने ट्रीटमेंट कराया है बेबी के लिए, और जो ट्रीटमेंट कराया है उनके टाइम टू टाइम कुछ टाइम पीरियड पर उनके स्कैन्स होते हैं, और वो कब कब होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कितने कितने टाइम पर होते हैं, उसके द्वारा उसकी सब चीज़ों के लिए मैंने सर्च किया। जब मैंने सर्च किया तो वो सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली, बहुत सारी चीज़ें मुझे जानकारी, इन्फॉर्मेशन, वीडियो मिली। कुछ मुझे जानकारी वैसे भी थी कि भाई कैसे होता है, कितने टाइम पर होता है, कैसे होता है। तो मैंने उन सारी चीज़ों को नोटिस किया। तो मैंने, अगर आपको याद होगा, 4 और 4.5 मैंने ये टाइम आपको बताया था कि अगर ये इस हिसाब से बता रही है स्कैन के हिसाब से तो 4 और 4.5 मंथ का इसका हो जाना चाहिए था। ये कह रही है कि 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, अपने सास ससुर के आने से पहले ये जो है एनॉमली स्कैन करवा चुकी है, जो कि 18 से 20 हफ्ते, 99% तो वो 20 हफ्ते पे होता है। लेकिन कुछ कंडीशन, जैसे मैंने पहले भी बोला है, दोहराना नहीं चाहती हूँ, कि कुछ कंडीशन में वो 18 भी, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि बेबी को डेवलप होने में उतना टाइम लगता है जिस चीज़ों को वो देखना चाहते हैं। तो क्या ये खुद की डेट भी भूल गई है? क्या इसको ये भी नहीं पता कि ये कितने मंथ की प्रेग्नेंट है? क्या ये जो है नॉर्मल एक जो है एक प्रेगनेंसी है? क्या ये आईवीएफ के थ्रू हो रहा था तो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही है जो कि ये बता रही है? दूसरी बात, क्या वो आईवीएफ सेंटर है जहाँ पे इसकी भाभी का ट्रीटमेंट चल रहा था और वहीं इसका भी चल रहा है, क्योंकि इसका तो आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा था? तो इतने सारी कन्फ्यूजन जो है वो चालू अपनी ने खड़ी कर दी है। आपको क्या लगता है? आपका दिमाग क्या कहता है? आपकी ओपिनियन क्या कहती है? प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ जो चीज़ें ऑब्जर्व की इसके व्लॉग में देखा, और जिन बातों से बिल्कुल जितना हम जानते हैं चालू अपी को, ये एक नंबर की छुलछुलियाई औरत है। छुलछुलियाई मतलब बहुत ज़्यादा इतराने वाली, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने वाली। तो जिसने हिलकर कुछ नहीं, ये सब कहते थे सील की तरह पड़ी रहती है, सोफे पे पड़ी रहती है, हिलती भी नहीं है, ढुलती भी नहीं है, सब कुछ यहाँ ले आओ। और सब कहते थे कि इसका बस चले तो ये जो ना हाथ धुलवा, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवा लेती होगी, पानी लाओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ, ये करो वो करो, नीचे नहीं बैठना, उठना नहीं, कुछ करना नहीं। तो ऐसे में शुरुआती दिन में अगर इसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो क्या ये इतना हरफन मौला बनकर घूम सकती थी जितना ये घूम रही थी? जिस डेट तक मैं बता रही हूँ, इसकी जो डेट की नौटंकी शुरू हुई है ना, वो 2 अक्टूबर के बाद वाले व्लॉग में ही शुरू हुई है। यानी कि 2 अक्टूबर को व्लॉग आया है, फिर 3 को गायब थी, 4 को गायब थी, 5 को गायब थी, 6 को गायब थी, और 7 तारीख को फिर से इसका व्लॉग आ गया, और उसमें इसने बताया वी आर बैक, और हम जो है हमने ब्रेक ले लिया था।
और हमारी तबीयत खराब थी फ्रेंड्स। अगर कोई कैलकुलेट कर सकता है और डिटेल में मेरे साथ शेयर कर सकता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कीजिएगा, और मेरी कन्फ्यूज़न ये सही है या गलत है वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मुझे जो कन्फ्यूज़न थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि आपके सबके बहुत सारे मैसेजेस आए थे। मैंने एक कम्युनिटी भी डाली थी, आपने सबने कहा कि प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मेरी जो कन्फ्यूज़न है वो सही है या गलत है। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन जो मेरा चीज़ें कह रही हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप ज़रूर अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।